कृपा जागृत आहे. आपण भगवंताला एकतेने प्रणाम करू. भगवान महाराज को प्रणाम. महान ज्ञानी बाबा सुखदेव जी को प्रणाम. परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आजचे नवे हवन कार्य श्रीमाजी धीरज भैया यांच्या इथं नुकतेच पार पडले. तरी एका भगवंताची चर्चा बैठक सुरू आहे. या चर्चा बैठकीमध्ये सृष्टीचे विधाता भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत. त्यांना माझा प्रणाम. तसेच आपले सर्वांचे सद्गुरू महान त्यागी बाबा जुमदेवजी उपस्थित आहेत. त्यांना माझा प्रणाम. आई वाराणसी उपस्थित आहे. त्यांना माझा प्रणाम. आदरणीय मंच यांना माझा नमस्कार. तसेच चर्चा बैठकीला जमलेले सेवक सेविका बालगोपाल यांना माझा नमस्कार. मार्गात येण्याचे कारण विचारले आहे मला. हमारा मार्ग में आने का कारण ऐसा है कि मेरे पति बहुत शराब पीते थे और इतना पीते थे कि जैसा कोई बहाने नहीं रहता था कि दारू पीने के बाद इंसान कर क्या रहा करके. अब एक बार दो बार तीन बार बोल चुके. मैं तो कितनी बार दारू छुड़ाने के लिए इधर ले जाओ उधर ले जाओ लेके भी गई और पता चला कि भाई 8 महीना 10 महीना दारू नहीं पिए. उसके बाद में फिर से वापस से चालू कर दिए. अब वापस चालू करने के बाद में एक बार लेके भी गई थी. इधर नागपुर के तरफ एक गांव है. क्या क्या काला पीला डाल डाल के देते थे. मैं खिलाती भी थी. वो डर के मारे मेरे अनुराग के पापा 8 महीना मेरे घर खाना ही नहीं खाए. अब खाना नहीं खाए तो फिर अब क्या करेंगे अपन उसके लिए. वो बोले खाना क्यों नहीं खाते. अब एक कुछ दवाई अगर अपन मिला के दे रहे तो एक दिन खाना नहीं खाएंगा इंसान. ये इन्होंने 8 महीना खाना नहीं खाया. वो 8 महीना जब इंसान खाना नहीं खाएगा तो घर में पैसा तो देना नहीं है. जो भी है सब कुछ दारू में ही चला जाता था. अब बच्चे का है तो दारू ही नहीं है. ऐसा नहीं है कि वो दारू पीते थे करके. उनको एक बाइक का भी व्यसन लग गया था. उसके पीछे वो कम से कम 1 महीने में या 1.5 महीने में 1.5 लाख रुपए उन्होंने अपने हाथ से मतलब बाहर कर दिए. जैसा कमाई जितना थे 4 साल में उसको 1.5-2 महीने में 1,80,000 रुपए उन्होंने 1-1.5 महीने में ही बर्बाद कर दिया. और हमको ये चीज़ की माहिती भी नहीं थी कि उनके पास पासबुक है कि उनके पास कुछ है करके. और ये भी नहीं पता था कि उसमें इतने पैसे है करके. अब सब कुछ हो गया. उसके बाद में सब पता चलने के बाद में मालूम पड़ा कि भैया का कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा करके. वो भी बच्चे की वजह से पता चला. मैं बोली नहीं अब ये दारू एक साइन कर लिए इंसान सीख लिए थे चलना दारू के साथ में. लेकिन ये चीज़ अपने को बर्दाश्त के बाहर है. तो ज़्यादा दिन नहीं हुए थे. मतलब महीना 8-9 महीने का ये होगा कुछ ऐसा. उसके बाद में बच्चे बताने लगे मम्मी ऐसे से ऐसा है अपन कैसा करेंगे. मैं बोला नहीं अपन कैसा करेंगे नहीं अपन इनको छोड़ देंगे. बोलने के बाद में ऐसा हुआ कि ये ज़्यादा पीने लग गए. पीना ऐसा था सुबह 4 बजे उठने के बाद में सीधा दारू. उसके बाद 11 बजे आते थे नहीं आते थे कुछ पता भी नहीं चलता था. और उसके बाद रात को सिर्फ 11 से 11:30 के बीच में रात में घर को आना और ये भी सोचने रहती थी कि बिस्तर किधर है क्या किधर है कहीं पे भी गिर जाना. वो हो गया. उसके बाद में खाना नहीं खाना. अब खाना नहीं खाएंगे इंसान तो उसके चेहरे पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा. तबीयत में फर्क पड़ेगा. हम बोलते रहते थे कि भाई तुम खाना क्यों नहीं खाते. तो वो मेरे से बात करना तो दूर वो मेरे हाथ का ना चाय पीते थे पानी पीते थे ना कभी खाना खाए उन्होंने. मतलब जहाँ मैंने अगर ऐसा देख भी ली उनको तो वो है ना नजर चुरा के चले जाते थे. अब 1 दिन 2 दिन ऐसा निकलते कम से कम 9-10 महीने तो ऐसे ही निकलते. फिर ये इधर जाओ ये बाबा के पास जाओ वो बाबा के पास जाओ ऐसा हो गया वैसा हो गया. मैं बोला नहीं अब इनको छोड़ने में फायदा है क्योंकि आज मैं तो जिंदगी काट ली मेरी वाली. पर 2 बच्चे हैं. पापा ऐसे कर रहे तो बच्चे कैसे निकलेंगे. वो सोच के फिर मैं बोली नहीं एक तो तुम हमको छोड़ दो या फिर तुम घर छोड़ दो. क्योंकि मेरे मायके वाले इतने तो कोई ये नहीं बोली कि मेरे को भी पालेंगे मेरे दोनों बच्चों को भी पालेंगे करके. मैं बोला ठीक है. उनको हमने फरवरी में मारना है मैं. और मार्च महीने में मेरे लड़के के पेपर थे 10वीं के. मैंने बोली पेपर तक तो रुकना ही रुकना है बोली. तो मैंने उनको सिर्फ एक ही बात बोली थी. मैं बोली देखो फरवरी में मैं बोली सिर्फ 1 महीने का टाइम है बोली तुम्हारे पास में. उसमें तुमको क्या करना है तो करो. मेरे को तब मार्च के बारे में इतना पता नहीं था. हम छुड़ाने 1-2 बार लेके गए थे ना तो हमारे अनुराग के पापा क्या करते थे. हाँ दारू छोड़ूंगा मैं सब ला के दे मेरे को. यहाँ टीवी बंद थी 2 साल से टीवी लगा के होना. मैं बोली भाई अर्चना और अपनी परीक्षा है बोली. अब ये दारू छोड़ेंगे तो अपने को तो हाथ के हाथ झेल नहीं है बोली. पर देखो मैं रोज विनंती में बाबा को एक ही बोलती थी बाबा ऐसे कुछ तकलीफ मत देना कुछ मत देना सब अच्छे से होने को होना. मार्ग में आए 3 महीना तकलीफ गई.
काम नहीं आया, क्यों काम क्यों नहीं आया उसका कारण मेरे को अब पता चलता है कि विचार, इंसान के जो विचार नहीं बदलते, अपन जबरदस्ती खींच के जा रहे भाई जा रहे, परंतु विचार में फर्क नहीं पड़ता। तो वो चीज अब समझ में आती कि मार्ग लेने के बाद उसमें ढलना है, उसको पूरा करना है। पर वो चीज नहीं होती थी, शायद हो सकता उनके मन में हो, मेरे मन में हो, या फिर बच्चों के मन में ऐसे कुछ विचार आते होंगे। तो उसके चलते 3-3.5 महीने की परेशानी हुई, उसके बाद तो कोई परेशानी नहीं हुई और मार्ग में आए। आज देखो सब कुछ ठीक है, खुशी से रह रहे। तो ज़्यादा समय ले दी, मेरे बोलने में कोई चूक हो गई होंगी तो क्षमा करना, माफ करना। नमस्कार।